बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दुर्ग यूनिवर्सिटी को मेल किया था। उसका रिप्लाई उन्होंने दे दिया है। मैं आप लोगों को उस मेल को दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा मेल आया है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैंने पूछा था कि इसमें सर जी, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो उसका रिप्लाई आया है, फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, पर कास्ट सर्टिफिकेट कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा, या फिर आप जनरल ऑप्शन को क्लिक कर फॉर्म को फिल कीजिए, बोल रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक कर दिए। इस प्रकार से साइट ओपन होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग नए विद्यार्थी हैं, इसलिए यहाँ पर ईमेल को सही भरना है सबको। ईमेल को डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पर कम से कम 8 अंक का और अधिकतम 20 अंक का पासवर्ड डालना है। वो भी इस प्रकार से डालना है, जैसे कि किसी का नाम है तो राजेश नाम है तो राजेश @123, यानी कि स्पेशल वर्ड भी आना चाहिए और संख्यावाचक शब्द भी आना चाहिए, तीनों कंबाइन होना चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड सही बनेगा। तो मैं इसको पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है स्टूडेंट का, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर सिलेक्टेड बर्थ, यहाँ पर डालना है डेट, और यहाँ पर डालना है मंथ, कौन सा मंथ का है उसको। उसके बाद यहाँ पर ईयर, और इसमें जेंडर डालना है, मेल है कि फीमेल, उसको डाल देना है। उसके बाद फादर का नेम डालना है, सभी को कैपिटल में ही भरना है, मिस्टर या मिसेस कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्ट उसका नाम लिखना है, जिस प्रकार से आपका रिजल्ट में होगा 10वीं 12वीं के। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चर दिख रहा है, उस कैप्चर को यहाँ पर से डाल देना है। उसके बाद साइन अप करना है। मैं इसको पूरा भर देता हूँ। मैंने कैप्चर को डाल दिया। उसके बाद अब साइन अप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देता है रीचेक के लिए। यहाँ पर चेक कर लेना है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ सही भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद चेंज करना है तो चेंज पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फिर से वही करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म कर देना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद एक नया साइट ओपन होगा। जो हमारे ईमेल डाले थे उस पर एक मैसेज आया है, उसको एक जगह डालना है। यहाँ पर बैक टू होम पेज कह रहे हैं, वहाँ पर चले जाते हैं बैक टू होम पेज में। उसके बाद यहाँ नीचे आना है। उसके बाद एक्टिव यूर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ईमेल को डालना है जिस वहाँ डाले थे, उसी ईमेल को। इंटर एक्टिव कोड, ये हमारे ईमेल पर आया होगा, इसको हम जाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे ईमेल पर एक एडमिन की तरफ से मैसेज आया है। देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि पासवर्ड कौन सा है, नाम कौन सा है, पूरा लिखा है। यूर एक्टिव कोड, यही कोड को वहाँ पर डालना है। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके, लेकिन मैं उस डायरेक्ट उधर से कर रहा हूँ। 593323 इसको डाल देंगे वहाँ पर। मैंने पासवर्ड को डाल दिया। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के बोल रहे हैं, तो हम लोग लॉगिन में क्लिक कर लेते हैं। फिर से यहाँ आना है। उसके बाद यहाँ पर सिंगिंग करना है। यहाँ पर ईमेल को डालना है और इसके नीचे पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। उस सबमिट करने के बाद इस प्रकार से फाइल ओपन होगा। उसके बाद यहाँ जाना है माई एप्लीकेशन पर। उसके बाद उस पर क्लिक करने पर एक नया साइट ओपन होगा, जो इस प्रकार से दिखेगा। कोर्स का टाइप में सेलेक्ट करना है, यूजी और पीजी। उसके बाद यहाँ स्कूल या कॉलेज के नाम बोल रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेज का नाम डाल देना है। अपना कौन सा दुर्ग यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज है उसको डाल देना है।
मैं इसको सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टेड कोर्स करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा हूँ BCom को। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक मैसेज आएगा, उसको यहाँ पर एलो कर देना है। उसके बाद ऐड द कोर्स में क्लिक कर देना है। इस प्रकार से साइट ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन डिटेल पर। इस एप्लीकेशन डिटेल को क्लिक करने के बाद इस तरह से फाइल ओपन होगा। यह कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम पहले से भरा होगा। कैटेगरी में आपको जनरल भर देना है, क्योंकि आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग इनको भर सकते हो, ST SC OBC आदि को। मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इसको जनरल पर चूज़ किया हूँ। और फिजिकली चैलेंज यानी कि कोई विकलांग है या नहीं, तो इसमें मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा होगा। उसके बाद जेंडर भी पहले से भरा होगा। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन डाल देना है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है उसको डाल देना है। मैं हिंदू डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तो यस कीजिए, या फिर या दूसरे स्टेट से आए हो तो यस कीजिए। उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना है। यहाँ पर यस वही लोग करेंगे जो यहाँ दूसरे राज्य से आए हैं या दूसरा यूनिवर्सिटी से आए हैं। मैं इसी राज्य से हूँ, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कई लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो लोग नो करेंगे। मेरे पास नहीं है, इसलिए भी मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग या हाउस नंबर डालना है। उसके बाद लैंडमार्क का नंबर डालना है। उसके बाद सिटी या टाउन या विलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है। उसके बाद स्टेट डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम डाल देना है। उसके बाद पिन कोड कौन सा उसको डाल देना है। उसके बाद फादर से मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद सेम एज परमानेंट अकाउंट पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है ताकि दोनों सेम हो जाए। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना। उसके सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करने पर एक नया फाइल ओपन होगा। हमारा नया पेज ओपन हो गया है, जिसमें पहले फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फ़ोटो या सिग्नेचर को 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए। 100 KB से ऊपर होगा तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें बोला है कि 10th का, इसमें 10th बोर्ड का कहाँ से पढ़े उसको डाल देना है। छत्तीसगढ़ से पढ़े तो छत्तीसगढ़ डाल देना है। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है इसमें। उसके बाद स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद कौन सा डिवीजन से पास हुई उसको डालना है यहाँ पास। उसके बाद टोटल कितने मार्क्स पाए उसको डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर डालना है कि टोटल कितने नंबर का था आपका पेपर उसको डाल देना है यहाँ पर प्रतिशत। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर। उसके बाद 12वीं का भरना है नीचे में। यहाँ कौन से बोर्ड से पढ़े उसको भर देना है। उसके बाद यहाँ कौन से ईयर में पास हुए उसको भर देना है। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ कौन से डिवीजन से पास हुए उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कितने नंबर पाए हो 12वीं में उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ टोटल कितने नंबर का था आपका पेपर उसको लिखना है। और यहाँ पर कितने प्रतिशत पाए उसको डाल देना है। और यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। ये सब चीज़ भरने के बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा चेकिंग होगा और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना। फिर एक नया फाइल ओपन हुआ है। डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक करने पर एक नया फाइल ओपन होगा, जिसमें 10वीं एंड 12वीं का मार्कशीट का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। उस फोटोज़ का साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर बोला है। उसको मार्कशीट में एक नंबर होता है जिसको डालना पड़ता है। यहाँ फ़ोटोज़ पर एक मार्कशीट दिख रहा है जिसमें लाल रंग का घेरा है, उसी नंबर को डालना है। सभी मार्कशीट पर होता है। यहाँ पर 10th और 12वीं का पूछ रहे हैं और कास्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन का नहीं पूछा है, क्योंकि वो हम लोग पहले से ही इसको नो कर दिए हैं।
अब ये सब चीज़ भरने के बाद यहाँ पर 7 प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। 7 प्रोसेस पर क्लिक करने पर एक नया फाइल ओपन होगा जिसमें कि बोल रहा है कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन कीजिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश का और पर्यावरण का सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि वो पहले से ही सिलेक्शन होकर रहता है। बस 3 सब्जेक्टों को सिलेक्शन करना है। मैं इसको सब्जेक्ट सिलेक्शन कर देता हूँ। पहले जियोग्राफी कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स कर देता हूँ और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कर देता हूँ। उसके बाद 7 कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सभी चीज़ भरने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना है कि सब चीज़ सही सही भरा होना चाहिए। देख लेना है पूरी तरह अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना और नीचे में लिखा है कन्फर्म द एबो, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन फॉर्म भरा आ जाएगा। जिसके बाद एक प्रिंट करने के लिए बोलेगा हार्ड कॉपी, उसको कॉलेज में जमा कर देना है प्रिंट करके।